नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। समल उत्तर प्रदेश। समल जिले के कैसे गांव की अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां गांव में ब्राह्मणों का आना सख्त मना है। जानिए इस पूरी रिपोर्ट में ब्राह्मणों को लेकर आखिरकार गाँव वालों ने इन दिनों पाबंदी क्यों लगा दी है। समल गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के भगता नगला गाँव में कनागतकों के दिनों में अनोखी परंपरा देखी जाती है, जहां गांव वाले श्राद्ध के दिनों यानी 16 कनागतकों में ब्राह्मणों के गांव में आने पर पाबंदी लगा देते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ग्रामीणों का मानना है इस परंपरा के लिए 100 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। इसी रीति रिवाज परंपराओं को मानते हुए ब्राह्मणों का आना कनागतकों के दिनों में बिल्कुल मना रहता है। ग्रामीण हरिओम ने बताया कि बहुत पुराने समय की बात है। हमारे पड़ोसी गाँव शाहजहानाबाद से एक ब्राह्मणी ने कनागतकों के दिनों गांव में दान तौर पर अनाज इकट्ठा करने आई थी, लेकिन उसे घनघोर बारिश के चलते गांव में ही रात को रुकना पड़ गया। इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मणी महिला अपने गांव शाहजहानाबाद अपने पति के पास पहुंची तो पति ने आरोपों की झड़ी लगा दी। ब्राह्मण पति कहने लगा कि जिस गांव में अपने रात गुजारी है वहीं जाकर अपना बसेरा बना लो। ग्रामीणों ने माने तो ब्राह्मणी महिला को ब्राह्मण पति ने खूब मारा पीटा और जिस गांव में भिक्षा या दान लेने पहुंची थी उसी गांव में मारते पीटे ब्राह्मण अपनी पत्नी को उसी गांव में छोड़ आया। इसके उपरांत ब्राह्मण महिला की गांव भगता नगला में ही मौत हो गई। मौत होने से पहले ब्राह्मणी महिला ने ग्रामीणों से ब्राह्मणों के खिलाफ प्रार्थना करते हुए कहा था, इस गांव में मेरी मानो तो ब्राह्मण इस गांव में दान लेने नहीं आए तो मेरी आत्माओं को भरपूर शांति मिलेगी। तभी से भगता नगला गांव निवासी इस परंपरा को मानते हुए श्राद्ध यानी कलाकारों के दोनों ब्राह्मण पर गांव में देखने के लिए पाबंदी लगाए रखते हैं। वर्तमान प्रधान ओमकार ने बताया कि यह परंपरा हमारे यहाँ लगभग 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी परंपरा बरकरार है। सदियों से चली आ रही परंपरा ग्रामीणों को बीते समय में ब्राह्मणी महिला की मौत को लेकर यादें ताजा करता है। ग्रामीण मौकम ने बताया कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का आना सख्त मना है। यह परंपरा तभी से चली आ रही है जब एक ब्राह्मणी महिला को उसके पति ने अपने घर से मारते पीटते हुए निकाल दी थी। वो महिला हमारे गांव अपनी फरियाद सुनाते सुनाते हमेशा के लिए विदा हो गई। तभी से सभी ग्रामवासी ब्राह्मणों पर पाबंदी लगा दी। गाँव के ही रहने वाले वीरपाल ने बताया कि कनागतकों के दिनों ब्राह्मणों के आने पर गाँव में पाबंदी लगाई जाती है। इस अनोखी परंपरा से रिश्तेदारों और मिलने वाले हम सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। मजबूरन हमें यह सब दर्द भरी कहानी सुनानी पड़ती है। ब्राह्मण महिला के साथ उसके पति ने जो व्यवहार किया था उसके चलते आज हमारा पूरा गांव श्राद्ध यानी कनागतकों के दिनों ब्राह्मण से नफरत बनाए रखता है। ग्रामीण ओमकार ने बताया कि शाहजहानाबाद गांव की एक ब्राह्मण महिला हमारे गांव भगता नगला कनागतकों के दिनों दान लेने आई थी। घनघोर बारिश के चलते वह महिला रात में गांव में ही रुक गई। इसके बाद दूसरे दिन वह अपने गांव अपने पति के पास पहुंची तो उनसे तमाम आरोप लगाते हुए अपने घर से निकाल दिया और उसको मारते पीटते गांव भगता नगला में छोड़कर चला गया। इसके चलते उसकी गांव में ही मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो मौत से पहले ब्राह्मणी महिला ने ग्रामीणों से प्रार्थना करते हुए कहा था कि गांव में कोई भी ब्राह्मण दान या भिक्षा लेने आए तो उसको दान पुण्य नहीं करना। इसके बाद यह कहकर महिला हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। समल से संवाददाता रजा हुसैन की विशेष क्या नाम है? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, बताया जा रहा है आपके गांव में श्राद्ध नहीं होते यानी कनागत नहीं किए जाते हैं। इसकी क्या परंपरा रही है, क्या मानते हैं आप? क्या परंपरा? मौकम कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में बताया जा रहा है कि श्राद्ध नहीं मानते हैं, कनागत यानी नहीं मानते। ऐसी क्या परंपरा है, क्यों नहीं मानते, क्या कारण रहा? कनागत तो मानते हैं। अच्छा, पंडित को कागज नहीं खवाएंगे, कनागत सब मानेंगे, एक पंडित को नहीं खवाएंगे। पंडित को नहीं खवाएंगे तो कागज पहले पंडित को ज़्यादा मानते हम। तो पंडित जी है नहीं, पंडितानी बुला लाए उनको कागज उन्होंने पंडित जी ने निकाल के बाहर कर दी। तो उन्होंने ये असराब सही कर पंडित को, तुम कागज मेरे कागज कहना मानो तो कागज पंडित को मत खवाना। तभी से नहीं खिलाते हैं। हाँ, तो वो पंडितानी ये थी कि खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, तभी से वो परगम्मा चल रही है। पहले ये रीति रिवाज चली आ रही है तभी से। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, आपके गांव में श्राद्ध नहीं मानते हैं। लोगों को कहा जाता है कि जब तक श्राद्ध होते हैं जब तक पंडित जी का आना मना है। ये क्या कारण रहा है, ऐसी क्या परंपरा है आपके गांव में? लोग पंडितों को नहीं मानते। ये हमारी पुरानी परंपरा बड़े बूढ़ों के समाज से चली आ रही है। वो क्यों नहीं मानते हैं ये तो खास हमें नहीं मालूम, बड़ा हमारे बड़े बूढ़े पुरखा जो है वो बता दे हैं कि हमारे यहाँ एक सायावाद
समाज की ब्राह्मणी थी, वो हमारे गांव में सालों के समय यहाँ आया करती थी। आने के बाद में बारिश होने के कारण शाम को वो पंडितानी हमारे गांव पर रुकी। रुकने के बाद में जो दान उसे दिया गया वो अपने घर लेके गई। ले जाने के बाद में पंडित जी ने उसे मारा, फटकारा और डांट फटकार के उसे हमारे गांव को भेज दिया और उससे कहा कि तूने कोई गलत कर्म करने के उपरांत तू भक्ता नंगला रुकी, इस वजह से मैं तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो पंडानी हमारे गांव आए। गांव आने के बाद में उसने पूरी डिटेल अपने पति की जो हुई थी वो हमारे गांव के बड़े बूढ़े पुरखों को ये बताई और वो बताते अपना दम तोड़ गई और वो कह गई थी उनने की मार दिल। पहले तो उसने ये कहा था कि इन पंडितों को किसी भी हालत में बूझना ही मत, लेकिन जब हमारे पुरखों ने कहा था उन्हें कि बिना पंडितों के हमारा कोई काम नहीं होगा, त्रायमान करने लगे, तब उन पंडितानी ने कहा उन्हें कि मानो, लेकिन 16 कनागत किसी के लिए भीख भिक्षा ये और पंडितों को मत मानना बिल्कुल भी। तभी से नहीं मानते? तभी से हम इस परंपरा को निभाए चले आ रहे हैं। पूरे गांव में ऐसा होता है? पूरे गांव में ही ऐसा चल रहा है।